नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि नियमित रूप से उन तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। दीपावली पर्व पर भारत का रिकॉर्ड, आर्थिक प्रगति का एक और बड़ा निशान, बिल्कुल कह सकते हैं सबूत, 6 लाख से अधिक, 6 लाख करोड़। आप सोचिए 6 लाख करोड़ कितनी बड़ी संख्या है, बिलियंस एंड बिलियंस। उस स्थिति में उतने बड़े पैमाने की केवल दिवाली के अवसर पर जो सामान की बिक्री बाजारों में हुई है, ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए। जो ट्रम्प एंड कंपनी या राहुल एंड कंपनी जो बार बार गाना गाते हैं कि भारत की हालत खराब है, दूर दराज के गांव से लेके महानगरों तक जो सामान बिका उसका एक मोटा एस्टिमेट, आजकल तो कंप्यूटर से पेमेंट उससे होता है, जो बाकायदा डिजिटल से आ जाता है, पता चल जाता है। 65,000 करोड़ रुपया तो जीएसटी का जो टैक्स सीधे आना चाहिए था वो सरकार को भी मिल गया, और इसलिए कि जीएसटी की दरों में कमी की गई। अब इस पे हम खुशी मनाएं, लक्ष्मी जी की कृपा है, लेकिन सरस्वती की कृपा के लिए आंखों की जरूरत होती है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए। उसका कितना, जैसे कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी तो हुई, लेकिन जो प्रदूषण, खास करके महानगर दिल्ली में, मैं इसलिए उसको 6 लाख करोड़ की जो आमदनी हुई है उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से पटाखों का धुआं पिछले 4 साल से ज्यादा बढ़ा। मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट बड़ी उदार है। उनने कहा भाई जब एनसीआर मतलब नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव से जब मिल जाता है पटाखे, तो दिल्ली में उससे तो कुछ फायदा होता नहीं है। तो उन्होंने इस बार छूट दे दी कि भाई ग्रीन पर, कौन सा ग्रीन और कौन सा रेड, जब पटाखे के जो मुनाफा कमाते हैं उनको तो उससे मतलब है, कौन उसकी जांच करेगा। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, और खास करके दिल्ली। और ऐसी स्थिति में उस प्रदूषण ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले 4 साल। वैसे भी दुनिया में सबसे अधिक यदि प्रदूषण हो रहा है तो दिल्ली जैसे शहर में, भारत में दिखाई देने लगा है। हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हम जब चीन से मुकाबला करते हैं तो मैंने देखा है शी जिनपिंग खुद जाकर के पूरा उन्होंने बीजिंग शहर में, जिस समय मैं वहां था, कुछ साल हो चुके उस बात को, 10 साल से अधिक हो गए होंगे। इत्तेफाक था कि उन्हीं दिनों में था जब प्रदूषण से पूरा, तो उन्होंने कितनी हजारों सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद करा दी। अब भारत में तानाशाही नहीं है, ये ठीक है, फैक्ट्रियां बंद ना हो, लेकिन दिल्ली में जो फैक्ट्री चल रही है उन पर तो कोई रोक होती नहीं है। बीच शहर के अंदर जो फैक्ट्री चलती है, और उससे अधिक जो धुआं पटाखों का है, तो पटाखों पर जो छूट दी गई, आतिशबाजी उत्सव में, प्राचीन, मेरे पास कितनी पुस्तकें, इतिहास, वेद, पुराण सब रखा हुआ है। कहां पर लिखा है कि आतिशबाजी से ही लक्ष्मी जी का होगा? और यदि आतिशबाजी से ही लक्ष्मी जी आने वाली होती तो फिर दक्षिण भारत में जहां पर आतिशबाजी तो कोई हो नहीं, दिवाली पर कुछ नहीं हुआ। तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में, केरल में, वहां नहीं होता है, तो लेकिन वहां तो आर्थिक प्रगति हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा पैसा आ रहा है, वहां लोगों के पास भी पैसा आ रहा है। जीवन स्तर ठीक है, उनकी समस्याएं अलग है, सड़क खराब हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, गरीबी भी होगी वहां, लेकिन आमदनी उद्योगों से, इंडस्ट्री से, आर्थिक व्यापार से सबसे अधिक कमाई। और सबसे बड़ी बात जोरदार है, उसी तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से 9,000 करोड़ रुपए के पटाखे भारत में बिकते, जिसकी खपत सिर्फ उत्तर भारत में होती है। वो तो उत्तर भारत की हिंदी के लिए धंधा करने के लिए तो रोकते हैं कि हिंदी वाला नहीं घुसने देंगे, हिंदी वाले को नहीं आने देंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी नहीं चलने देंगे। इतना कड़ा विरोध जो पार्टियां करती हैं, वो उनको मुनाफा होता है 9,000 करोड़ का मुनाफा पटाखों से केवल वो कमाते हैं। दिल्ली में कितने लाखों लोग प्रदूषण से जिनकी आंखें खराब होती हैं, हर साल उनकी आंखें कमजोर हो रही है, सांस लेने की तकलीफ, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अस्पताल का धंधा चलेगा, दक्षिण भारत के अस्पताल की ब्रांचेस दिल्ली में खुल गई, अब उनको भी मुनाफा होगा। आंखें खराब हो, सांस लेने में तकलीफ हो, हार्ट का पेशेंट हो जाए, किडनी खराब हो जाए, प्रदूषण से जितनी बीमारियां होती हैं उतनी किसी और, वायु प्रदूषण और पानी, जल का प्रदूषण। गंगा को साफ करने का लिया गया बेड़ा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपील करते हैं कि भाई आप जल को बचाएं, वायु को बचाएं, आप आयुर्वेद का उपयोग करें। आप यदि धर्म ग्रंथों की, हिंदू धर्म ग्रंथ की बात करते तो वहां कहां लिखा है? दिया जलाने का पर्पस भी यही था कि जो हमारे समाज में सभी वर्गों के लिए यदि दिया बनाते हैं, दीपक जो मिट्टी के, उससे तो उनको भी एक रोजगार मिलता है। वो एक अपने आप एक अच्छी परंपरा थी, उसमें हर गांव शहर जहां पर होता है एक उत्साह,
एक उसकी एक भागीदारी होती है। अब कौन सी है? चाइना से आया हुआ सामान, कहीं और से बनाया हुआ सामान, नकली बनाया हुआ सामान, बिजली के कितने हजारों लोग, मतलब दिल्ली में कल ही कितनी घटनाएं हुई जिसमें बुरी तरह से लोग घायल हुए, बिल्डिंग में आग लगी, 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई पटाखों से। कौन उसके सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा क्या? सरकार कुछ करेगी? नहीं भाई, वहां सावधानी हुई है। अब भारत के समाज में भी तो एक जब उन्माद पैदा करते हैं आप, इस नाम पर उन्माद पैदा करते हैं कि आतिशबाजी हो आतिशबाजी की छूट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने, आम आदमी पार्टी का अपना उसकी पॉलिटिक्स थी, उसने अपने हिसाब से किया। लेकिन छूट देने का मतलब ये सोचना कि लोग भारत में इतने ही उन्मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक के नाम पर तो है ही ना, सब मुड़ जल जाती साहब। हम भी जला सकते हैं, जब नोएडा में जला सकता है तो हम क्यों नहीं जला सकते? गाजियाबाद में, गुड़गांव में होता है। पूरे सवाल इसके लिए राष्ट्रीय नीति, और इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि जो नीति समान नागरिक संहिता जब बात होती है नागरिकों के लिए, ऐसे ही प्रदूषण का मामला है, ऐसे जो जानलेवा जो इस तरह की सामग्री बनाते हैं पटाखे वाले, 9,000 करोड़ का मुनाफा एक साल में होता है, और 90% मतलब वो जो है वो केवल तमिलनाडु से पैदा होता है। 90% सारा सब कुछ वही का है। उत्तर भारत में तो यहाँ अवैध फैक्ट्रियां बहुत सारी पकड़ी जाती है, उसमें भी आग लगती है, उसमें भी मरते हैं लोग। वो बनाना जानते हैं, नाम है शिव काशी, और उसके बाद क्या करते हैं? प्रकोप करने के लिए शिव जी का वरदान मिलता है, उनको वरदान मिल रहा है जो मुनाफा कमा रहे हैं फैक्ट्री में। वहां भी कई बार आग लगी है। तमिलनाडु की फैक्ट्रियों में भी लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग, स्त्रियां, पुरुष जो काम करते हैं, गरीब युवा, उनको मारने गई। पटाखों की फैक्ट्री पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लगाता कि भाई इतना मुनाफा नहीं चाहिए भारत को, और कमाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, सेल्फ रोजगार लगाइए, दूसरे करिए। अरे भाई, कोई गोला बारूद जो है कहां पर आया? तो मुगलों के समय में ना, उसके पहले भारत की प्राचीन संस्कृति में कौन सा गोला बारूद दिखता था? तीर कमान भी होते थे, जहर के तीर छोड़े जाते थे। ये प्रवृत्ति जो है, अग्नि की पूजा होती थी, यज्ञ होते थे जिससे कि प्रदूषण खत्म हो। पटाखों के बजाय यदि आर्य समाज स्वामी दयानंद का भी तो पुण्यतिथि होती है इसी अमावस्या को, जिस समय आप दीपावली का पर्व मनाते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान मिला था, उसी दीपावली पर्व को उनको भी मनाया जाता है। तो उनको याद करके यज्ञ करिए जिससे प्रदूषण दूर हो। अच्छी उसमें जो वेदों में लिखा हुआ है उस हिसाब से उसका यज्ञ करें सब जगह, तो प्रदूषण नहीं होगा, मच्छर भाग जाएंगे, बीमारियां, मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। लेकिन नहीं, भारत में उन्माद, चूंकि मुनाफा कमाना है, मुनाफों के लिए ड्रग्स का बढ़ावा देने वाले कंपनियां और नेताओं के बेटे, अधिकारियों के बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल करने वाले, ड्रग्स लेकर के उनको प्रोटेक्ट करने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा, जो देश के सर्वोच्च नेता रहे, उनके ऐसे ऐसे नेताओं के परिवार के सदस्य जो ड्रग्स लेते रहे, आज भी उसके दुष्परिणाम, वो जो कुछ अब बकवास करते हैं उसका परिणाम ड्रग्स का ही है। नाम तो किसी का हम नहीं ले रहे हैं। कितने ही नेता हो सकते हैं ऐसे जिनके लोग ड्रग्स लेने लगे, शराब पी करके गिरने लगे। बिहार में भी यही मुद्दा है। श्रीमान प्रशांत किशोर जी का तो मुद्दा ये है कि शराब को खोल दो। अभी जो है भाई, अवैध शराब तो दूसरे राज्यों में जहां नशाबंदी है वहां भी तो शराब बिक रही है, अवैध भी बिकती है। पहली बार हो रहा है क्या जहां नशाबंदी है? गुजरात में भी यदि कहीं अवैध बिकती है तो उस पर नियंत्रण हो। पीने वाले को सजा मिलती है तो ये कहा जाता है भाई पिए। अरे जब पिएगा नहीं तो बिकेगा कैसे? इसलिए पीने वाले पर यदि ज्यादा जुर्माना होगा तो पीने से तो बचे रुकेगा। लाखों करोड़ों महिलाओं को राहत मिल रही है नशाबंदी है, तो हम ये नहीं करेंगे आप नशाबंदी करें, नहीं करिए। लेकिन इसको एक मुद्दा बना करके कि आप शराब को जितना अधिक बिकेगा उससे अधिक मुनाफा होगा, पटाखे जितने अधिक बिनेंगे उससे मुनाफा होगा। आप विदेशी ब्रिटिश से आने वाली विस्की पर इस समय जीएसटी कम कर दिया, मैंने ब्रिटेन की सारे सामान उनमें विस्की शामिल है। उनको यही लगा कि साहब भारत में तो बहुत पीते हैं और विदेशी शराब हो तो और भी, उनके दिमाग में एक भूत है, विदेश से आया हुआ है। यदि पेन भी है भारत चाहे हो उसमें यहाँ पर बना हुआ, वहां ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन या ब्रिटेनी कंपनी का नाम यहाँ डाल देंगे। कपड़ा हो, जूता हो, ये हो वो ब्रिटेन का है, जर्मनी का है, जापान का है, इटली का है, ये बना हुआ भारत में हो चाहे या और पड़ोसी बांग्लादेश का बना हो। लेकिन वहां पर यदि ले लिया तो हाँ हम लंदन से आए हैं, हम न्यूयॉर्क से आए हैं, हम पेरिस से आए हैं, हम बर्लिन से आए हैं। ये जो मानसिक गुलामी जो है 75 साल के बाद भी जागरूकता प्रदूषण को लेकर के यदि नहीं होगी तो भारत की आर्थिक, जिसको हम कहते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, इकोनॉमी हो और लोग अंधे हो
क्या कहां से भारत प्रगति करेगा बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के? स्वास्थ्य यदि होगा तभी तो आप कर सकेंगे, शिक्षा ठीक से ले सकेंगे। और यदि प्रदूषित होगा, सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होगी तो स्कूल कहां जाएगा, कॉलेज कहां जाएगा, नौकरी कहां करेगा? हार्ट के पेशेंट से 30-30 साल 40 साल के लोग जो मरने लगे हैं, इसी प्रदूषण से मरते हैं। पूरे साल लोग मरते हैं, उसके खिलाफ कोई अभियान नहीं चलाया जाता। केवल एक झंडा लगा करके, केवल विज्ञापन देने से नहीं होता है कि आप ग्रीन पटाखा चलाएंगे। क्यों नहीं इस पर प्रतिबंध लगाता है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं संसद इसको पास करती है? केवल आंसू बहाते हैं, केवल जाके मृतात्मा को श्रद्धांजलि देने चले जाएंगे, या कोई मर गया है फैक्ट्री में तो उसको कैसे पटाखा फैक्ट्री में मर जाएगा, उसको कहेंगे मुआवजा दे दीजिए, इतने करोड़ का मुनाफा दे दीजिए, इतने लाख का मुनाफा दे दीजिए, उसका परिवार क्या खाएगा? अरे भाई, फैक्ट्री को क्यों नहीं ताला लगा देते जिससे कि लोग मरते हैं? अंततोगत्वा यही एक निष्कर्ष है कि आप पैसा कम कमाएं, ज्यादा कमाएं, लेकिन लोगों की जान लेने वाले जो धंधे हैं, ड्रग्स हो या पटाखे हो, मैं तो दो ही की तुलना करूंगा। सिर्फ ड्रग्स और पटाखों पर जब तक भारत में प्रतिबंध नहीं होगा, हम तीसरी इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमी, पहली इकोनॉमी, इन पर अधिकाधिक अंकुश की जरूरत है। कानून बदले जाए, न्याय संहिता बनी है, उसी में कुछ कानून ऐसे प्रावधान कर दिए जाए, ड्रग्स वाले को सजा दी जाए 20-20 साल की, फांसी की सजा दीजिए। उसके बाद कैसे ड्रग्स का करेगा? जो पकड़ा जाएगा उसको भी, जब वो दूसरों को ही मारने के लिए ड्रग्स फैला रहा है, ड्रग्स का धंधा करता है, उसको फांसी दी जाए। ये सब न्याय संहिता में ड्रग्स और पटाखों पर बारे में विचार करने की आवश्यकता है। समय सही है, ऐसी सरकार, इसके पास बहुमत है, दृढ़ निश्चयी है, जो 370 खत्म कर सकती है, जो समान नागरिक संहिता की बात कर सकती है, जो बड़े बड़े न्यायिक परिवर्तन कर सकती है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी बात कर आगे एक्टिविस्ट है, एक्टिव हो गई है, क्यों नहीं वो इस पर फैसला करती है? हमारी राय यही है। एटीएसआई में हम एक विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जब भी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।